उसने एक सोने का सिक्का घोड़े के गले में बांध दिया और आगे चला। चोरों ने उसे पकड़ लिया। अरे ओ, फटाफट अपना सारा पैसा निकालो, चलो जल्दी करो। देखो, मैं एक गरीब मोची हूँ, मेरे पास इस घोड़े के सिवाय और कुछ नहीं है, कृपया मुझे जाने दो डाकू भाई। जैसे ही उसने ये सुना, घोड़ा रहका और उसके गले से वो सोने का सिक्का नीचे जमीन पे गिर गया। अच्छा मक्कार झूठे, हमसे झूठ बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर तेरे पास कुछ नहीं था तो ये सोने का सिक्का तेरे पास कहाँ से आया? रुकिए, अभी मैं आपको सब सच बताता हूँ। दरअसल ये घोड़ा सोना उत्पन्न करता है, इसी वजह से मुझे सारे पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये घोड़ा तुझे हमें देना होगा, हम तभी तुझे यहाँ से जिंदा जाने देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। चलो, हम तुम्हें इसके बदले 50 सोने के सिक्के देंगे। ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना कि बारी बारी से अपने साथ इस घोड़े को रखना, वरना आखिर में तुम सब पैसे के लिए लड़ते ही रह जाओगे। मोची ने घोड़ा बेच दिया और घर लौट आया। वो बहुत खुश था कि उसे सोने के सिक्के मिले थे। इस पैसे से उसने अपने ही गांव में थोड़ी सी जमीन खरीदी। इस बीच डकैत भी घोड़े को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच गए। वहां डकैतों के सरदार ने अपने आदमियों से कहा, इस गिरोह का सरगना होने के नाते इस घोड़े को सबसे पहले मैं रखूंगा। उन सब ने अपने सरदार की बात मानी और उस रात सरदार अपने अड्डे पर उस घोड़े के साथ सोया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि वहां अस्तबल में कुछ भी नहीं था। उसने पूरा अस्तबल सही से देखा पर उसे कुछ नहीं मिला। वो जान गया कि इस मोची ने उसे बेवकूफ बनाया है। इस बीच एक और डकैत वहां आया। सरदार, आपको सोना मिला? हमें भी बताइए कि कितने सोने के सिक्के घोड़े ने उत्पन्न किए। तुम खुद ही ये पता लगा लोगे जब आज रात तुम खुद ही इस घोड़े को रखोगे। सरदार ने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अपने आप को बेवकूफ साबित नहीं होने देना चाहता था। एक एक करके सभी डकैतों ने घोड़े को अपने साथ रखा पर उनमें से किसी को कुछ नहीं मिला। वे सब समझ गए कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। उस मोची ने हमें बेवकूफ बनाया है, अब हम उसे सबक सिखाएंगे। सरदार, उसने ये साधारण सा घोड़ा हमें 50 सोने की मोहरों में बेचा है। हम उससे अपना पैसा वापस लेंगे और हमें धोखा देने की जुर्रत की सजा देंगे। हाँ, चलो चलो। वे सब के सब मोची के घर की तरफ निकल पड़े। मोची अपने खेतों में काम कर रहा था। उसने सभी डकैतों को अपने घर की तरफ आते हुए देख लिया। मोची जल्दी से अपने घर में गया और अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी एक डकैतों का झुंड यहाँ आएगा और जब वो मेरे बारे में पूछे तब तुम उनसे कहना कि मैं खेतों में काम कर रहा हूँ। फिर हमारे कुत्ते जबरा को भेजना मुझे बुलाने के लिए। ये कहकर वो अपने घर के